तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं हम लोग अभी भी सिर्फ मॉर्टल स्टेज पर है, तो आपको ऐसा कैसे लगता है कि हम लोग उस जैसे जनरल को मार सकते हैं। पर इस पर टीचर फैंगजी बोलती है कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तुम लोग के पास 10 दिन है, उसके बाद तुम सबको ये एग्जाम देकर पास होना ही होगा। मैं तुम लोगों के लिए उस डंजन के गेट को 10 दिनों तक ओपन रखूंगी। और ये लास्ट में कहती है कि उम्मीद है कि इस टेस्ट के खत्म हो जाने के बाद हम सब दोबारा मिलेंगे। अब इसके बाद हम लीजियन को देखते हैं जो कि बोलता है कि वो तो हमें जिस डंजन में जाकर जनरल को मारना है उस डंजन का नाम टाइगर केज है। जाविन लीजियन को बोलता है कि क्या क्या उन्हें हराना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस बात को सुनकर लीजियन कहता है कि हार्ड, हाँ हो सकता है कि उन्हें हराना हमारे लिए हार्ड होगा। लीजियन इसे समझाते हुए कहता है कि टाइगर केज पास एक बैटल रॉयल रून्स है। इसका मतलब है कि जो भी उसके अंदर डायमेंशनल लेवल के क्रिएचर होंगे वे एक आम लेजेंडरी लेवल के बंदे से काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। और यहाँ तक तो ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे डेमोनिक जनरल है जो कि वहाँ के बाकी सभी डेमोनिक जनरल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कहा जाता है कि वे सभी स्पेशल डेमोनिक जनरल लेजेंडरी लेवल के पीक पर पहुंच चुके हैं। पर अगर यहाँ पर हम अपनी क्लास में देखें तो सभी यहाँ पर मॉर्टल है, तो इसीलिए उन्हें हराना हम लोग के लिए काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। तभी जाविन कहता है कि क्यों ना हम टाइगर के पास में देख के आए कि आखिर ये डिमोनिक जनरल कैसे दिखते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग फैकल्टी रूम को देखते हैं जहाँ पर वही पिछले बार वाला पीले बाल वाला टीचर आकर टीचर फैंगजी से कहता है, टीचर फैंगजी आज से 2 साल पहले हमने इसी तरीके का टेस्ट लेकर आपके लिए एक स्पेशल रिक्रूट को निकाला था, पर इस बार आप सभी ये नॉर्मल स्टूडेंट के साथ कर रही हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। पर टीचर फैंगजी यहाँ पर इसे शांत करते हुए कहती है कि ये बिल्कुल ही ठीक है, मैंने पहले ही डिमोनिक जनरल की सारी डिटेल डायमेंशनल फॉर्म में डाल दी है। अगर वे सभी स्टूडेंट थोड़ा सा भी सर्च करेंगे तो उन्हें ये डिटेल मिल जाएगा, जिसके बाद उन्हें डिमोनिक जनरल को मारना इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं होगा। और वैसे भी आप ये बात जानती ही हैं कि हम लोग कभी भी उन्हें सनसेट यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकालने वाले, हम लोग सिर्फ उन्हें बाहर निकालने की बात इसीलिए किए हैं ताकि वे लोग इस टेस्ट को सीरियसली दें। और वैसे भी फ्यूचर में इन सभी के सामने एक ऐसी लड़ाई आने वाली है जिसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग टाइगर केज पास को देखते हैं जहाँ पर लीजियन और जाविन अपने फोटो को खिंचाकर अंदर जा रहे होते हैं। अब ये दोनों ही पोर्टल को पार कर कर टाइगर केज पास के अंदर आ जाते हैं। हम आस पास देखते हैं जहाँ चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही था और ये दोनों एक किले पर खड़े हुए थे। अब इसके बाद हम नीचे रेगिस्तान में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे डिमोनिक सोल्जर खड़े हुए होते हैं। इन डिमोनिक सोल्जर को देखकर लीजियन कहता है कि ओ तो यही है डिमोनिक सोल्जर। जिसके बाद ये जाविन से कहता है कि क्यों ना हम लोग थोड़ी और अंदर चले और चेक करें कि आसपास कोई डिमोनिक जनरल है या नहीं। पर इस पर जाविन कहता है कि मजाक करना बंद करो, मैं इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता और मुझे इस पर भी यकीन नहीं है कि अगर वे डिमोनिक जनरल इस बार हमारे सामने आ जाएगा तो मैं उसे तुम्हें बचा भी पाऊंगा या नहीं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए और सोच समझ के ही कुछ फैसला करना चाहिए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर लीजियन पूरी तरीके से शांत हो जाता है और तभी जाविन आगे कहता है कि तो ठीक है, मैं यहाँ आसपास के एरिया को थोड़ा चेक करने के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ पर जाविन घूमते हुए डंजन के मार्ग को ढूंढ रहा होता है ताकि ये इस डंजन के भी गेम को खेल सके। जाविन यहाँ पर उस डंजन मार्ग को ढूंढते हुए कहता है, जैसा कि मुझे बुद्धा सिटी और एंशिएंट सिटी का मार्ग मिला था वैसा ही हो सकता है कि यहाँ का भी एक मार्ग हो जिससे कि मैं यहाँ का गेम खेल सकूं। तभी यहाँ पर चलते चलते जाविन का ध्यान एक पिलर पर जाता है और जाविन इस पिलर को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इस पिलर में यहाँ का डंजन का मार्ग बना हुआ था। जाविन यहाँ पर अपने फोन को निकालते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जाविन कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था, अब बस मुझे इसे स्कैन करना है जिसके बाद मेरे पास इस डंजन का गेम आ जाएगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 2 लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ के डिमोनिक सोल्जर से लड़ रहे होते हैं। लीजियन इनकी फाइट को ऊपर से देखते हुए कहता है कि यहाँ पर 2 मॉर्टल एक डिमोनिक सोल्जर से लड़ रहे हैं। देख के ऐसा लगता है कि ये डिमोनिक सोल्जर बहुत ही ज्यादा वीक है जिसे कि ये दोनों मॉडल बहुत ही आसानी से हरा देंगे। जाविन यहाँ पर बिना मतलब में ही चिंता लेता है, हमें भी यहाँ पर नीचे जाकर इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए। लीजियन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जाविन यहाँ पर आ जाता है और लीजियन को कहता है कि चलो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। अब लीजियन जैसे ही पीछे मुड़कर जाविन को देखता है ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जाविन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ जाते हुए लीजियन जाविन से पूछता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो। इस पर जाविन बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। हम जाविन को देखते हैं जो कि अपने मन में खुश होते हुए बोलता है कि आखिरकार मुझे एक नया डंजन मिल गया। अब इसके बाद जाविन घर आने के बाद दोबारा से डायमेंशनल फॉर्म को खोल लेता है। जाविन यहाँ पर इसे देखते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि टाइगर केज में जितने भी लोगों ने फाइट की है और जिस तरीके से फाइट की है उन सभी की डिटेल यहाँ पर है। इन डिटेल को देखकर ऐसा लगता है कि टीचर फैंगजी इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। तभी जाविन
जाविन नीचे एक लास्ट चीज को पढ़ता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल डिमोनिक जनरल से लड़ना है और प्लीज हो सके तो स्पेशल डिमोनिक जनरल को अवॉइड करना। जाविन इस स्पेशल डिमोनिक जनरल के बारे में पढ़ते हुए कहता है कि लिजिया ने इसके बारे में मुझे बताया था कि टाइगर केज में दो टाइप के डिमोनिक जनरल होते हैं, एक नॉर्मल टाइप के और एक स्पेशल टाइप के, जिसमें कि एक नॉर्मल डिमोनिक जनरल को मारना काफी ज्यादा आसान होता है जबकि एक स्पेशल जनरल को मारने के लिए एक लेजेंडरी लेवल के वॉरियर की जरूरत होती है। जाविन यहाँ पर अपने गेम को स्टार्ट करते हुए कहता है कि छोड़ो इन सभी बातों को, जब मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन पता ही चल गई है तो क्यों ना मैं गेम में जाकर देखता हूँ कि आखिरकार मेरे साथ वहाँ पर क्या होता है। अब इसके बाद जाविन टाइगर के इस पास के एक वॉल पर आ जाता है। ये यहाँ पर इस वॉल से कूदकर नीचे आ जाता है, जहाँ पर नीचे आते ही अपने सामने डिमोनिक सोल्जर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद ये तुरंत ही उन सभी सोल्जर पर हमला कर देता है। जाविन उन्हें देखते हुए कहता है कि जैसा कि इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ था कि जितने भी डिमोनिक सोल्जर है वे सभी इमॉर्टल लोगों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अलग हूँ। मैं यहाँ पर एक मॉर्टल होने के बाद भी इन्हें बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। पर तभी जाविन को पीछे से कुछ नोटिस होता है। हम जाविन के पीछे देखते हैं जहाँ पर दो डिमोनिक सोल्जर जाविन के ऊपर पीछे से हमला कर रहे होते हैं। ये दोनों सोल्जर एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए जाविन के ऊपर से हमला कर रहे होते हैं कि अगले ही पल में जाविन इन दोनों के टुकड़े कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जाविन अपने सिल्वर फ्लाइंट को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद ये और भी अंदर जाने लगता है। अब इसके बाद हम जाविन को देखते हैं जो कि बहुत सारे डिमोनिक सोल्जर को मारते हुए अंदर की ओर जा रहा था। जाविन इन सभी डिमोनिक सोल्जर को मारते हुए कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मेरा यहाँ पर उस स्पेशल डिमोनिक जनरल से सामना हो सकता है। जो सोचते हुए जाविन अपने सामने वाले एक डिमोनिक सोल्जर को मार देता है। हम देखते हैं कि इस डिमोनिक सोल्जर का सर जाकर किसी के सामने गिरता है। हम जाविन को देखते हैं जो कि उस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम इसे देखते हैं कि ये वही स्पेशल टाइप का डिमोनिक जनरल होता है। ये डिमोनिक जनरल जाविन को देखकर एक स्माइल देता है। अब जाविन भी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि देख के ऐसा लगता है कि ये स्पेशल टाइप का डिमोनिक जनरल है जिसके बारे में टीचर फेंगजी ने मेंशन किया था। और फिर तभी जाविन अपने सिल्वर फ्लाई एंड को उस डिमोनिक जनरल पर अटैक करने के लिए कहता है। जाविन की बात सुनते ही सिल्वर फ्लाई एंड उस डिमोनिक जनरल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब ये डिमोनिक जनरल अपनी तरफ अटैक आता देखकर अपने स्पेयर को रिच से बाहर निकाल लेता है और फिर ये अपने कंपेनियन बिस्ट को समन कर ये भी सिल्वर फ्लाई एंड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते कि तभी वे डिमोनिक जनरल दूर से ही एक रेड वाला अटैक कर देता है, पर सिल्वर फ्लाई एंड अपनी स्पीड की मदद से इस अटैक से बच जाता है। अब ये देखकर ये डिमोनिक जनरल यहाँ पर हैरान हो जाता है कि तभी सिल्वर फ्लाई एंड इसके कंधे पर अटैक कर देती है, पर ये डिमोनिक जनरल अपने एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हील कर लेता है, जिसके बाद ये अपने स्फीयर में एनर्जी इकट्ठा करते हुए सिल्वर फ्लाई एंड पर एक स्लैश अटैक कर देता है। अब इस अटैक को देखकर जाविन हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये नीचे से एक स्लैश अटैक करना चाहता है, पर मेरी सिल्वर फ्लाई एंड यहाँ पर उड़ सकती है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतना ज्यादा आसान होगा। पर तभी हम उस डिमोनिक जनरल को देखते हैं जो कि अपने कंपेनियन बिस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक हाई जंप लेता है। इस जंप की वजह से ये डिमोनिक जनरल सीधा सिल्वर फ्लाई एंड के पास पहुंच जाता है। इसे देखकर जाविन कहता है कि वो तो ये एक पावरफुल जंप भी ले सकता है। तभी ये जनरल अपनी एक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सिल्वर फ्लाई एंड को एक एनर्जी बॉल में कैद कर लेता है। इस एनर्जी बॉल की मदद से सिल्वर फ्लाई एंड अपनी जगह से नहीं हिल पाती, जिसका फायदा उठाते हुए डिमोनिक जनरल सिल्वर फ्लाई एंड को बीच से काट देता है। अब ये देखकर यहाँ पर जाविन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जाविन इसे देखते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरीके का वैटिलिटी आर्ट है जिसकी मदद से इसने मेरे उड़ते हुए सिल्वर फ्लाई एंड को बीच से काट दिया। जिसके बाद हम उस जनरल को देखते हैं जो कि आसमान से ही अपने स्फीयर को जाविन के अवतार की ओर फेंकता है, जिससे कि जाविन के भी दो टुकड़े हो जाते हैं और गेम यहीं पर ओवर हो जाता है। अब हम जाविन को देखते हैं जो कि यहाँ पर डिमोनिक जनरल की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये उसकी पावर को देखकर यहाँ पर इतने ज्यादा डर जाता है कि इसके यहाँ पर पसीने आ रहे होते हैं। ये यहाँ पर उसके बारे में सोचते हुए कहता है कि सच में वे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, सच में उसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि अभी तक मेरे हाथ कपकपा रहे हैं। भले ही मेरी सिल्वर फ्लाई एंड काफी ज्यादा फास्ट है और उसकी उड़ने की स्पीड सभी लेजेंडरी क्रिएचर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर ये इस डिमोनिक जनरल के सामने कुछ नहीं है क्योंकि ये उसके सामने बड़ी ही आसानी से हार गया। तभी जाविन फिर से गेम को स्टार्ट करते हुए कहता है कि तो ठीक है, मैं उससे लड़ने के लिए दोबारा जाऊंगा। जाविन यहाँ पर उड़ते हुए सीधा उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर पिछले बार इसकी फाइट हुई थी, पर ये यहाँ पर पहुंच के देखता है कि वे डिमोनिक जनरल यहाँ पर नहीं है। जाविन यहाँ पर उतरते हुए कहता है कि आखिर वे डिमोनिक जनरल कहाँ चला गया, पिछली बार तो वे डिमोनिक जनरल यहीं पर था। जाविन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से जाविन के पीछे से एक स्लैश अटैक आता है, जिसे
कि जावन समय रहते ही सेंस कर लेता है और डॉज कर बच जाता है। अब जावन जैसे ही पीछे की ओर देखता है, हम पीछे देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे नॉर्मल सोल्जर खड़े हुए थे और यही सब जावन के ऊपर अटैक कर रहे थे। जावन इन्हें देखते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि उस स्पेशल डिमोनिक जनरल से मिलना एक लक की बात है। जावन कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए पहले इन नॉर्मल सोल्जर को मारना पड़ेगा। इतना कहकर जावन यहाँ पर अपने सिल्वर फ्लाई एंड को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद ये एक एक करके इन सभी सोल्जर को मारने लगता है। इन सभी सोल्जर को मारने के बाद हम देखते हैं कि जावन को यहाँ पर एक वाइटलिटी एनर्जी क्रिस्टल मिलता है। जावन ये वाइटलिटी क्रिस्टल को देखते हुए कहता है कि भले ही ये लेजेंडरी लेवल का क्रिस्टल क्यों ना हो, पर एक सोल्जर और डिमोनिक जनरल में काफी ज्यादा फर्क होता है। अब इसके बाद जावन इस वाइटलिटी एनर्जी क्रिस्टल को अपने हाथ में उठा लेता है। ये इस क्रिस्टल को चेक करता है जहाँ इस क्रिस्टल का लेवल 15 था और ये एक एनर्जी इनहेंस क्रिस्टल है। अब ये देखकर जावन कहता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा शर्म की बात है, क्योंकि मेरे एट्रीब्यूट पहले ही अपने लिमिट पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से अगर मैं इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब भी कर लेता हूँ तो मुझे उतना फायदा नहीं होगा। जावन इस क्रिस्टल को अपने पास रखते हुए कहता है कि छोड़ो, चलो आगे बढ़कर देखते हैं कि आखिर यहाँ पर और क्या क्या है। अब कुछ दूर तक चलने के बाद जावन को एक बहुत ही बड़ा सिटी दिखता है, जिसके गेट के बाहर आने के बाद जावन रुक जाता है। जावन इस गेट को देखते हुए कहता है कि वो तो ये टाइगर केज के अंदर जाने का एंट्रेंस है। जिसके बाद जावन आगे कहता है कि वहाँ से लेके यहाँ तक बीच के रास्ते में मुझे एक भी डिमोनिक जनरल नहीं मिला और यहाँ तक कि पूरे रास्ते में मुझे एक छोटी सी भी दिक्कत नहीं आई है। देख के ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ तक आना जरूरत से कुछ ज्यादा ही सिंपल था। जावन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम उस सिटी की तरफ देखते हैं जहाँ पर कुछ चमकता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि जावन के चेस्ट में आकर एक तीर लग जाता है और गेम यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये देखकर जावन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है।